ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो कैरोटीनॉइड्स है ना, ये शरीर के अंदर जा करके किसमें बदल जाते हैं, ये शरीर के अंदर जो है जा करके विटामिन डी में बदल जाते हैं। पॉइंट याद रहेगा कि अंडे में दो वर्णक पाए जाते हैं, एक आपका जेंट्रोफिल होता है, दूसरा कैरोटीनॉइड्स होता है, और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये शरीर के अंदर जा करके क्या हो जाते हैं, तो विटामिन डी में बदल जाते हैं। इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण जर्दी का रंग पीला हो जाता है। और कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, जब पिगमेंट वाली क्लास पढ़ी थी, पीली चीज़ों के लिए, जैसे कि पपीता हो गया, कद्दू हो गया, गाजर हो गया, पीले रंग की चीज़ों के लिए क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स का यूज़ किया जाता है। और अंडे में जो है तो उसका भी यही होता है, ठीक है। और ये पीले से कैसा हो जाता है, गाढ़ा केसरिया होता जाता है, ठीक है। और जो सफ़ेद भाग है, सफ़ेद भाग में क्या होता है, तो सफ़ेद भाग में ओवोफ्लेविन वर्णक होता है। ये किसकी बात की गई है, अंडे के जर्दी की बात की गई है, मतलब कि जो बीच में गोला गोला दिखता है, में जो गाढ़ा होता है, जो कि पोषक तत्वों का जीवन होता है, जहाँ पे भ्रूण डेवलप होता है, उस वाले की बात की गई है। और सफ़ेद भाग में कौन सा वर्णक होता है, तो सफ़ेद भाग में ओवोफ्लेविन नाम का वर्णक होता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक जी। हाँ, आगे देखिए, वर्णक के बाद से अगर हम अगली बात करें तो इसमें फैट कितना होता है, तो अंडे में जो फैट होता है वो 10 से 12% पीले भाग में होता है, ठीक है। जो वसा है उसमें फैट कितना होता है, सॉरी ये जो आपका अंडा है इसमें फैट कितना होता है, तो इसमें 10 से 20% फैट होता है, और पीले भाग में अधिक होता है। अगर कंपेयर करेंगे कि पीले भाग में होता है कि सफ़ेद भाग में होता है, तो आप बताएंगे कि पीले भाग में फैट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पीले भाग में फैट की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक। विटामिन डी में बदल जाता है। चलिए आगे देखिए, फिर वसा इसमें किस फॉर्म में होता है, तो इमल्सी फॉर्म में होता है। अंडे में जो वसा होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो आपको आंसर देना है कि ये इमल्सिफिकेशन या इमल्सी फॉर्म, या जिसे हिंदी में पायसीकरण कहते हैं, उस फॉर्म में होती है। अब देखिए, अब ये जो अंडे की वसा होती है ना, ये जो 10 से 20% है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। 5% जो वसा होता है इस टोटल 10 से 20% वसा का, वो किस में होता है, तो 5% वसा आपकी कोलेस्ट्रॉल के रूप में होती है। किस रूप में होती है, तो 5% जो वसा होती है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में होती है, और दूसरा जो 28% वसा होती है वो फास्फोलिपिड के रूप में होती है। फास्फोलिपिड, ये पूछा गया है एमफिल में, इसको ध्यान रखिए, एमफिल में पूछा जा चुका है। तो 28% किस में होती है, तो 28% होती है फास्फोलिपिड में, फास्फोलिपिड में होती है। और ये जो आपका 68% है वो कहाँ होता है, तो वो आपका ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड मतलब जो साधारण वसा होती है हमारी, सरल वसा जिसे हम कहते हैं, तो वो किस में होती है,